एकेडमी। कैसे आप लोग? लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था सेक्शन ए और सेक्शन बी देखा था, जिसमें अपन ने मैथ्स प्रीवियस ईयर 2020 पेपर के सेक्शन ए और सेक्शन बी को अपन ने एनालिसिस करा था। इसके बाद के वीडियो में अपन देखेंगे सेक्शन सी और सेक्शन बी को देखेंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखिए अपनी वीडियो पे स्क्रीन पे। अपन को दो इक्वेशन दी और अपन को वैल्यू फाइंड करनी है 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है कि कैसे निकाले, है ना। कंफ्यूज क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये भी इक्वेशन जैसा लग रहा है और ये भी इक्वेशन जैसा लग रहा है, और जिन दोनों को इक्वेशन है तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। जो x और y की वैल्यू निकलेगा वो इसमें आप पुटअप कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं बोला तो आप जो मेथड चाहे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ मैं ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को क्या करा मैंने, ऐड करा तो y से y कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो y से y गया, क्या आ गया 6x इक्वल टू कितना आ गया 23 33 और 43 में से 1 गया तो 42। आप प्लस करेंगे तो 42 आएगा। तो 6x इक्वल टू 42 अपॉन 6, मतलब कि 6 जा 36 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दिया। 2 इंटू 7 पहले इक्वेशन में पुटअप करी मैंने। y इक्वल टू 23 है ना, y इक्वल टू 23। तो y निकाल ली इधर से, y से इधर से कितना जाएगा 23 माइनस 14। तो y इक्वल टू 23 माइनस 14 6 7 9। तो y आ गया 9। y कितना आ गया 9, है ना। y आ गया 9। ये दो ऑप्शन भी दिए थे और में भी दिया था, तो आप एक को ही सॉल्व करिए, है ना। सॉल्यूशन है इस, हाँ। तो अब अपन को वैल्यू निकालनी 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2 की। तो 5y माइनस 2x पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू रख दीजिए। तो 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या 9 है, माइनस 2 इंटू 7। 5 9 जा 45 माइनस 7 2 जा 14। 4 गया तो बचा 41 31। कितना आ गया आंसर 31 आ गया, है ना। दूसरे क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट देखिए, y अपॉन x माइनस 2। तो y कितना 9 है और x है 7 माइनस 2। तो 9 माइनस 14 अपॉन 7। 9 में से 14 गए, 9 में से कितने गए 14 गए, तो 9 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 5। तो माइनस 5 अपॉन 7। ये आगे दोनों के सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इसको। और वाला पार्ट देखिए इसमें। तो 1 अपॉन, जैसे मैं डायरेक्टली मैं इधर पे सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे इधर से मैं डायरेक्टली एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा एलसीएम में, अगर एलसीएम आपको पता नहीं हो तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ना। अगर आपको दिख रहा है कॉमन तो आप निकाल लीजिए, वरना वेरिएबल में हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए करें। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, बाकी सब 11 अपॉन 30। माइनस का साइन था तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स माइनस 7। तो एक्स माइनस 7 बचेगा माइनस, अब x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि x और 4 दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ x प्लस 4 लिखता तो 4 क्या हो जाता, ऐड हो जाता, इसलिए मैंने, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा, जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो अंदर की साइन सब चेंज हो जाती है ना। अगर इधर x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 11/30। x से x गया, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11। तो माइनस 11, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 11/30, है ना। इक्वल टू 11/30। 11 से 11 भी काट दीजिए, क्योंकि सामने क्रॉस, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट हो जाएगा। तो आप डाइट कर दीजिए। जब कट करा 11 से 11 कट करने का मतलब क्या है, 11 1 जा 11, तो इधर पे 1 बचा है। ऐसा नहीं कट करके आप 0 लिख दे, वो मत लिखिएगा। हम इसके बाद इधर पे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा -1, है ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28 इक्वल टू 1/30। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। फिर से फर्दर सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 30 उधर जाके, सॉरी माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा। तो प्लस का 28 प्लस का 30, है ना, प्लस का 28 प्लस का 30। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 प्लस 28 कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58।
इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे दो नंबर जिसका प्लस माइनस करने पे क्या है 58, तो आप क्या करिए 58 का फैक्टर निकाल लीजिए। 58 का आप क्या लेंगे फैक्टर, तो 58 का फैक्टर निकाल तो 2 2 2 4 29 है ना। अब 29 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता है, 29 तो किसी, सॉरी गलती हो गई, इधर पे x माइनस 7 था तो वो चेक कर लीजिएगा, x माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7, तो यहाँ पे करेंगे तो इधर पे क्या आएगा माइनस का 28, क्या आएगा माइनस का 20 है ना, x माइनस 7, इधर पे भी x माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस माइनस की थोड़ी गलती हो गई, माइनस का 28 हो गया। हाँ, तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और साइन बाइट नंबर की तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3x है ना, माइनस का 3x, माइनस का 3x और माइनस का 28, माइनस का 28, ठीक है। मतलब फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, माइनस का 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब ऐसे दो नंबर जिसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 2 है और प्लस माइनस करने पे क्या है माइनस का 3, तो लिख सकते हो -2 और -1। जब मैं -2 इंटू -1 करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 2, और -2 -1 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3। ये हो गया मेरा C और ये हो गया मेरा B है ना, ये हो गया मेरा C और ये हो गया मेरा B। सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या लिख दूँ इधर पे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, x कॉमन निकला तो कितना बचा x माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन -1 कॉमन निकला तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब दो नंबर हैं, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, तो x एक नंबर है ना जिसमें से टू अपन सेपरेट कर रहे हैं। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x आ गया 2, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x आ गया 1 है ना। आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में बोला है 1 + 4 + 7 + 10 इक्वल टू x अपॉन 287। अब फिर से बच्चा कंफ्यूज होगा कि ऐसी इक्वेशन तो अपन ने कभी नहीं पढ़ी नहीं, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में अपन ने पढ़ा था सम ऑफ द एपीज। तो सम अगर एपी बन रहा है, इधर पे एपी बन रहा है तो अपन बोल देंगे हाँ इसको फिर आसानी से सॉल्व कर ले पाएंगे। तो आप देखिए सबके बीच में डिफरेंस सेम है, 4 - 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, 7 - 4 करेंगे तो भी 3 आएगा, 10 - 7 करेंगे तो भी क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि ये क्या एपी है, यानी ये क्या एपी है। अपन को एन टर्म पता ही नहीं क्या होता है ना, एन टर्म अपन को पता नहीं क्या है, तो अपन को जस्ट इधर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इधर पे सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सम क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल है ना, n/2 इंटू a प्लस एल हो जाएगा सम। अब सम का फॉर्मूला लगे तो सम अपन को दिया 287 है ना, सम अपन को दिया 287, तो 287 n अपन को नहीं पता तो n/2, a क्या है फर्स्ट a और इधर पे x आ जाएगा है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर पे कितना आ जाएगा 287 इक्वल टू n/2 इंटू 1 + x, कितना आ जाएगा 1 + x आ जाएगा है ना, 1 + x आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अपन को लास्ट टाइम पता है, अपन को नहीं पता किस नंबर पे आ रही लास्ट टाइम, तो अपन क्या करेंगे लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपन को पता an इक्वल टू क्या आ जाएगा a + n - 1 d है ना, an इक्वल टू n - 1 d। an कितना x है, x इक्वल टू a कितना है 1 + n नहीं पता अपन को, और डिफरेंस कितने का 3 का, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 + 3n - 3, तो 3n - 2, x की वैल्यू आ गई 3n - 2, इधर पर रख दीजिए x की वैल्यू क्या जाएगा 287 इक्वल टू n/2 इंटू 1 + 3n - 2, x का क्या रख दिया 3n - 2 रख दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 287 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 3n - 1 प्लस माइनस माइनस साइन बाइट नंबर की, 7 × 2 = 14, 1 कैरी, 8 × 2 = 16, 17, 2 × 2 = 4, 5, 574 इक्वल टू 3n² - n, 3n² - n। अब फिर से इसको फर्दर सॉल्व करिए, आप क्या आ जाएगा 3n² - n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब आप इसके दो रूट्स निकालिए। जब आप इसके दो रूट्स निकालेंगे तो पहले आप क्या है ना, जब आप इसके क्या निकाले दो रूट्स निकाल लीजिए। तो अब दो रूट्स निकालते हैं इसके, तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लीजिए।
574 को। टू टू जा 4, 2 8 जा 16, 287 है। अब किससे जाएगा? 9 10 17, 17 किससे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई? 287 होगा 7 से, 7 4 जा 28, 41। अब 41 तो प्राइम नंबर है तो 41 आ गया, है ना, 41 ही आ गया। लेकिन आप करेंगे ना सॉल्व तो अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या करते हैं, जब भी कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो एक 3 और आ जाएगा, है ना, एक 3 और आ जाएगा। तो 3 को साइड में लिखा रहने दीजिए, 3 2 7 41। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा, जब वो 3 से डिवाइड होगा तो इधर पे वो साइड में ही आएगा ना, है ना। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये तो रफ वर्क के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो बस आप इधर पे 3 लिख दीजिए। अब आप ऐसे दो नंबर बनाइए जिसका प्लस माइनस करने पे आपको क्या मिल जाए? माइनस का n मिल जाए। तो क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14, 14 3 जा क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14 इंटू 3 41, है ना। 7 2 जा 14 इंटू 3 41, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 42 और 41। क्या आ जाएगा? 42 एंड 41, 3n स्क्वायर माइनस 42n, है ना, माइनस 42n माइनस सॉरी प्लस 41 एन माइनस 574 इक्वल टू 0। अपन को चाहिए बड़े नंबर का साइन, तो अपन 42 में बड़े नंबर लगाएंगे और 41 में प्लस लगाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, इसलिए माइनस का एन, है ना। इधर पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 574, है ना, माइनस का साइन आएगा। इसमें से 3n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? n माइनस 3 को डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 28, 13 3 4 जा 12, है ना, n माइनस 14 प्लस 41 कॉमन लीजिए, तो 41 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचा? n। अब 41 जब 41 डिवाइड होगा तो ये दो बचेंगे बस, तो 7 2 जा 14, तो इधर पे आ जाएगा 14, इधर पे आ जाएगा 14। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से n माइनस 14 कॉमन ले लिया, n माइनस 14 क्या आ गया इधर पे? 3n प्लस 41, 3n प्लस 41 इक्वल टू 0, है ना। अब दो नंबर में से कोई ना कोई एक 0 होगा, क्या आ जाएगा? तो n माइनस 14 इक्वल टू 0 और 3n प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? n इक्वल टू 14 आ गया, यहाँ से आ गया n इक्वल टू 14। यहाँ से एक सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n इक्वल टू माइनस 14/3, माइनस 14/3। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस 14/3 को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो n इक्वल टू 14 अपना आंसर हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 14 है तो अपन n की वैल्यू इसमें पुटअप कर दे तो x आ जाएगा अपना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 14 माइनस 2, 3 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, 42 माइनस 2 इक्वल टू 40। तो x आ गया मेरा 40, मतलब ये लास्ट टर्म क्या है इसकी? 40 है, लास्ट टर्म इसकी 40। कभी कभी क्या दिया रहता है आपके ना, आपके कंसेप्ट का चेक करा जाता है ना, पेपर में आपके कंसेप्ट का चेक करा जाता है। कंसेप्ट का चेक करने का मतलब है आपने हमेशा नंबर के साथ आपका कंफर्टेबल हो, नंबर के साथ आप कंफर्टेबल हो। 1 2 3 4 5 6 दिया है आपको उसको ऐड करते आता है, आपको उसको सेपरेट करते आता है। लेकिन हर बार एग्जाम में ऐसे नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दी रहती हैं जो आपको उलझाएंगी, मतलब कि आपको लगेगा आपको नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बन जाएगा। बस कुछ बेसिक चीज़ का आपको यूज़ करना है ना। तो इस सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो और में आया था वो पहला क्वेश्चन था, इससे पहले जो मैंने कराया ये दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दिया ए, सेकंड टर्म दिए बी और लास्ट टर्म दिए सी। अपन को बोला है कि सम ऑफ एपी इतना आना चाहिए, है ना। अब अपन करके देखते हैं ना सम ऑफ एपी अपनी इतना आता है कि नहीं आता है। तो फर्स्ट टर्म अपनी ए है, तो एपी स्टार्ट होगी ए से, दूसरे नंबर पे आएगी बी और कहाँ तक जाएगी? सी तक। कहाँ तक जाएगी? सी तक। लास्ट टर्म में सी पे एंड हो रही है। तो लास्ट टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, कहीं बुक में ए इक्वल टू ए एन भी दिया रहता है, एल दिया रहता है, एल का मतलब लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है? ए को ए लिखा रहने देते क्योंकि अपन को नहीं पता कितना है। एन माइनस 1 डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो नंबर के टर्म को आपको डिफरेंस करना है। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। और लास्ट टर्म है आपकी, जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? सी है, तो सी इक्वल टू इतना। तो सी माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n क्या आ गया मेरे पास? c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, है ना, c माइनस ए इंटू बी माइनस ए प्लस 1। एल्सियम ले लीजिए इसका, तो एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा? b माइनस ए। ध्यान से करिएगा हर चीज़, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए।
अब कुछ भी एट सेपरेट हो नहीं सकता, तो कितना लिखेंगे अपन, सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, है ना। ठीक है, इधर तक आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको बोला है सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है और n की वैल्यू भी पता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू ए, तो ए है और सी एल क्या है, सी है, एल क्या है, सी है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सी प्लस बी माइनस 2a डिवाइड में ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी, ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी। फिर से आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपना आगे इधर पे है ना, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू बी माइनस ए, रीअरेंज कर दीजिए थोड़ी सा, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। कितना इजी था आपको प्रूफ करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए वो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करते थे ताकि आपको लगे कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको ट्राई करना है ताकि आपसे बन जाए। इस पूरे सब में क्या यूज हुआ है, उनने वर्ड्स दिया था, क्वेश्चन में दिया था, वर्ड्स दिया था, वर्ड्स में दी थी हर चीज़, है ना। मान लीजिए बोला जाता है ये पर्सन, उसकी उम्र 5 साल है ना, ये है ना, उसके वो है, तो 10 साल बाद कितना होगा, ऐसे वर्ड कुछ दिए रहे, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप उससे फैमिलियर हो, आप उससे क्या हो, फैमिलियर, तो आप उसको क्वेश्चन को ट्राई करते हो। लेकिन आप एपी से इतना फैमिलियर नहीं हो, तो आप क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन को मतलब जानिए कि एपी में फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस करा और हो गया सॉल्व, है ना। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 29 को मैंने मैथ्स में लिखा है, आप लोग ना बुक्स में आपको इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को समझिए ना, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि फ्लाइट है, एक फ्लाइट है जो जिसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप करनी है, और उसकी स्पीड अपन को नहीं पता, स्पीड क्या है अपन को नहीं पता है, लेकिन जब अगर वो सेम स्पीड से जाती है तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेगी, है ना, कुछ ना कुछ टाइम लेगी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। लेकिन क्या हुआ, वेदर चेंज हो गया, मतलब मौसम क्या हुआ, खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, 200 किलोमीटर पर आवर से उसको क्या करना पड़ा, कम हो गई स्पीड, है ना, कम हो गई स्पीड, क्या होगी, कम हो गई, यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड हो गई कम, तो टाइम जो उसको लगा वो आधे घंटे ज़्यादा लगा, है ना, टाइम जो लगा उसको आधे घंटे टाइम ज़्यादा लगा। अपन को निकालना है कि फाइनल डेस्टिनेशन वो कितने टाइम पे पहुंचेगी। तो ठीक है, अपन बोल देते हैं कि जब उसकी है ना, स्पीड इक्वल टू, अपन को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ये इधर पे एक पॉइंट था, फ्लाइट गई ए पॉइंट से, उसको कहाँ पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, कितनी है, 600 किलोमीटर। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम क्या है, t है, टाइम कितना लग रहा है उसको, t लग रहा है, ठीक है। अब इधर पे लिख दीजिए लेट द स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड कितना मान ले अपन, x किलोमीटर पर आवर मान ले, ठीक है, मान लो x किलोमीटर पर आवर से जा रही थी वो, है ना, जा रही थी x किलोमीटर पर आवर से, तो उसको टाइम लग रहा होगा t, टाइम लग रहा होगा t, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है, 600 कवर करनी है, और टाइम इसको लग रहा है t लग रहा है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 600/x, क्या आ जाएगा, 600/x आ जाएगा, टाइम आगे 600/x, है ना, जो कि पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, जब स्पीड क्या हो, बैड वेदर की वजह से स्पीड क्या होगी, रिड्यूस हो गई, है ना, सेकंड केस। अब स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 200, डिस्टेंस तो 600 है ना, बैड वेदर की वजह से डिस्टेंस हुई ना बढ़ जाएगी। ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि मेरे को इधर से मुंबई जाना है, तो बैड वेदर हुआ मतलब खराब मौसम हुआ तो मुंबई चेन्नई में चला गया, ऐसा तो होगा नहीं, तो डिस्टेंस तो 600 की 600 रहेगी, और टाइम जो टाइम लगा वो न्यू टाइम मान लीजिए, टी डैश मान लीजिए, है ना, न्यू टाइम मान लीजिए, टी डैश मान लीजिए, तो टी डैश कितना आ गया मेरा, 600 अपॉन x माइनस 200। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा होता है, स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन मेन इस क्वेश्चन में घुमाया क्या गया है, कंसेप्ट बोला गया 30 मिनट ज़्यादा लगा, 30 मिनट ज़्यादा लगा। आप देखेंगे डिस्टेंस है किलोमीटर में और स्पीड मैंने ली किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम कायदे से आना चाहिए किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, मतलब टाइम कितना चाहिए, आवर में आना चाहिए। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में हाफ आवर होंगे, है ना, आधे घंटे मतलब 30 मिनट में 30 मिनट आधे घंटे के बराबर होगा, यानी कि बोल सकता हूँ मैं 30
मिनट इक्वल टू 0.5 आवर, है ना, 0.5 आवर बोल सकता हूँ। तो जो टाइम लग रहा है वो पहले का जो टाइम था वो टी था, उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि टी प्लस 0.5 इक्वल टू 600 अपॉन एक्स माइनस 200, है ना, 600 अपॉन एक्स माइनस 200। और टी की वैल्यू क्या है, 600 बाई एक्स है, टी की वैल्यू क्या है, 600 बाई एक्स है, 600 बाई एक्स, तो 600 बाई एक्स प्लस 0.5 इक्वल टू 600 अपॉन एक्स माइनस 200। इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 600 एक्स माइनस 600 एक्स माइनस 200 इक्वल टू माइनस का 0.5, है ना, माइनस का 0.5 सब उधर ले गया मैं। फिर से सॉल्व करिए इसको, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 600 कॉमन ले लीजिए, माइनस 600 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 600 कॉमन लीजिए तो क्या आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1 अपॉन एक्स। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का था तो इधर पे प्लस का हो गया, प्लस का था उधर पे जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 को 1/2 लिख दूँ, माइनस से माइनस गया, है ना। अभी इसको फिर से सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 600 एक्स माइनस 200 इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल टू 1/2, है ना, इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद से मैं इधर पे लिख रहा हूँ। अब आप देखिएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स का प्लस का एक्स और माइनस का कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 600 ब्रैकेट के अंदर 200 ऊपर आएगा बस, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इक्वल टू 1/2। इसको फिर से सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 600 इंटू 200 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाँ, फिर से सॉल्व करिए इसको तो 600 इंटू 200 इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स, है ना, 200 एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 4 0, और बाप रे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स। फिर से सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 24,000 इक्वल टू 0, है ना, 24,000 इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ना कुछ मेथड अप्लाई करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 24 मतलब 4 0 आना चाहिए, तो क्या करूं मैं, अगर आप 600 इंटू 400 लेते हो क्या आएगा 6 4 24 और 4 0 आएंगे, है ना, और 600 में से 400 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 200 आ सकता है। तो बस इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 600 एक्स प्लस 400 एक्स माइनस 24,000 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 600 प्लस 400 इसमें से कॉमन लिए तो क्या आ गया एक्स माइनस 600 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 600 इक्वल टू 0, है ना। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। स्पीड कभी भी, है ना, स्पीड ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर x प्लस 400 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 400 आएगा, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 600 ही आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 600 किलोमीटर पर आवर, है ना, x की वैल्यू आ गई किलोमीटर पर आवर। अब अपन को टाइम निकालना है तो टाइम फर्स्ट केस में टाइम क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में टाइम क्या हो जाएगा t इक्वल टू 600 अपॉन स्पीड जो थी क्या थी वो स्पीड है अपनी 600 है, तो कितना लगा 1 आवर, कितना लगा 1 आवर। दूसरे केस में सेकंड केस में, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगी स्पीड, सेकंड केस में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टी प्लस 1.5 आवर, कितना आ जाएगा 1 + 1/2 इक्वल टू कितना है 1.5 आवर, कितना आ जाएगा 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा। नोट कर लीजिए इसको। 9th और 10th क्लास का कंसेप्ट इस क्वेश्चन नंबर 30 में यूज़ हुआ है। कैसे यूज़ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। बोला गया है P इज अ मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट दिए अपन को x, y, और अब 2 पॉइंट दिए है ना। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ना क्या हो जाता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, है ना। तो यहाँ पे x है, x इक्वल टू 3 + k/2। सिमिलरली y इक्वल टू 4 + 6/2। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 + k/2 y इक्वल टू 10/2 मतलब कि 5, है ना, y इक्वल टू 10/2 मतलब कि 5। तो x और y आ गए हैं। अब अपन को फाइंड करना है k,
फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब एक्स और वाई इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन लाइन की है तो इसके हर पॉइंट्स एक लाइन को मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना। जैसे अब जब आप कोऑर्डिनेट में लाइन ज्वाइन करते हैं तो 1 2 3 4 पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो हर पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो क्या जाएगा, एक्स जगह क्या रख दूँ 3 + k/2 प्लस वाई क्या रख दूँ 5 - 10 = 0। तो 3 + k/2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 = 0। सॉल्व करिए इसको, तो 3 + k/2 = 5 में इधर ले आऊँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 + k = 10, k = 7, k = 7। 3 + k मिला के 10 बना रहे हैं, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है 7। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत सिंपल है। दो ट्रायंगल दी, दोनों को बोला गया कि प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, सिमिलर, सॉरी सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए लिखने का तरीका देखिए, ABC दिया है और क्या दिया है, DEF दिया है। तो यहाँ के 2 वर्ड, यहाँ के 2 वर्ड, तो क्या लिखूँ मैं, AB/DE है ना। फिर इन 2 वर्ड को हटाया, अब क्या बचा, EF बचा, इधर का BC बचा। तो BC/EF = फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से AC आएगा और यहाँ से क्या आएगा, DF आएगा, है ना। सब इक्वल होने चाहिए, रख दीजिए वैल्यू। तो AB की वैल्यू क्या है अपनी, 2x - 1 है, क्या है, 2x - 1 है। D कितना है, D है 18 = BC कितना है, तो BC है 2x + 2, और EF कितना दिया, EF दिया 3x + 9। पहले आप इनको सॉल्व करिए और फिर इक्वल टू क्या है, AC है, AC कितना है, 3x है, और DF कितना है, 6x है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से तो x से x गया, 3 2 जा, तो 2x - 1/18 = 1/2 है ना। इधर पे लिख देता हूँ, 2x - 1/18 = 1/2 है। सॉल्व करिए, तो 2x - 1 = 18/2 मतलब कि 9, 2x - 1 = 9, तो 2x = 10, x = 5, x के आगे 5 आ गया, x के आगे 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, आंसर सॉल्व हो गया। अब x की वैल्यू आ गई, अब आपको साइड निकालने को बोला है तो साइड निकाल दीजिए। तो AB कितना है, AB है 2x - 1 है, मतलब x की वैल्यू 5 है, तो 5 2 जा 10, 10 - 1 9, AB 9 हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, 3x, मतलब कि 3 × 5 मतलब कि 15 है ना। BC हो जाएगा 2x + 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12 है ना। दूसरे ट्रायंगल के लिए देखिए D, तो D कितना हो जाएगा 18 है ना, D तो 18 दिया है। सिमिलरली DF क्या हो जाएगा 6x, मतलब कि 6 × 5, 6 5 जा 30, और EF क्या हो जाएगा, x जगह 5 रख दे, तो 3 5 जा 15 + 9, 15 + 9 कितने हो जाएंगे, 24 है ना। सबकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए आप आसानी से मतलब अच्छे से समझिएगा वीडियो को। एक सर्कल है जिसके अराउंड टेंजेंट बनाए गए हैं ना। अब आपको जो जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो आप लिख लीजिए। एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पे जब टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए पॉइंट से, बाहर के ए पॉइंट से मैं एक बार क्यू पे बना रहा हूँ, एक तरफ आर पे बना रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, AQ = AR आ जाएगा, है ना। AQ = AR, तो क्या लिख दूँ, टेंजेंट फ्रॉम AR इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम AR इक्वल, मतलब एक से टेंजेंट नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते तो वो इक्वल होते हैं ना। सिमिलरली देखिए BP किसके बराबर आएगा, BQ के बराबर आएगा, और PC किसके बराबर आएगा, CR के बराबर आएगा, है ना। सब एक ही बात है ना, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं। और क्या दिख रहा है आपको, जो AQ है वो किससे मिलके बना है, AB + BQ से, AB + BQ से मिलके बना है। और AR किससे मिलके बना है, AR मिलके बना है AC + CR से, AC + CR से, AC + CR से मिलके बना है AR, है ना। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि AQ = ½ × समथिंग होता है। तो देखिए AQ को क्या लिख सकता हूं मैं, AQ को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 × ट्वाइस ऑफ AQ, है ना। AQ = 1/2 × ट्वाइस ऑफ AQ। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो आप देखिए BC AC और AB ये सब ना दोनों लाइन की साइड, दोनों साइड में आ रहे हैं, इसलिए क्या करूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ AQ लिखूंगा, तो AQ + AR कर दूंगा, है ना उसको। तो क्या आ जाएगा, ½ ×
ट्वाइस ऑफ ए क्यू लिख दूँ, ए क्यू प्लस ए क्यू लिख दूँ, है ना, ए क्यू प्लस ए क्यू लिख दूँ। अब हाफ ए क्यू की वैल्यू क्या ए आर भी है, तो ए क्यू प्लस ए आर, है ना, ए क्यू प्लस ए आर। अब ना तो इधर पे ए क्यू आ रहा है ना तो ए आर आ रहा है ना, तो अपन को पूरे को हटाना पड़ेगा। तो जैसे अपन हटाएंगे इधर को, तो हाफ इंटू ए क्यू किसके बराबर है, ए बी प्लस बी क्यू के बराबर है, ए बी प्लस बी क्यू के बराबर है। और ए आर किसके बराबर है, ए सी प्लस सी आर के बराबर है, ए सी प्लस सी आर के बराबर है। अब आप देखिए ए बी सी, तो बी सी मेरा कहीं पे नहीं है ना, ए सी, तो ए सी आ गया और ए बी आ गया। अब मेरे को बी क्यू और सी आर को अलग करना है ना, तो देखिए इधर पे बी क्यू किसके बराबर है, बी पी के बराबर है, हाफ इंटू ए बी प्लस, हाँ, ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए बी और ए सी को साइड में लिख दूँ और बी क्यू और सी आर को एक साथ लिख दूँ, बी क्यू प्लस सी आर को एक साथ लिख दूँ। बी क्यू किसके बराबर है, मेरा बी पी के बराबर है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बी सी, जो बी सी की वैल्यू है वो किसकी है, बी पी प्लस पी सी है ना, बी सी एक लाइन है, उसकी वैल्यू क्या है, बी पी प्लस पी सी है। और बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, प्लस पीसी किसके बराबर है, पीसी किसके बराबर है, पीसी तो पीसी लिखा रहने देते इसको, है ना, पीसी को पीसी लिखा रहने देते, बीसी। यहाँ पे पीसी नहीं आ रहा है लेकिन सीआर आ रहा है, तो सीआर पीसी के बराबर है, तो यहाँ पे सीआर लिख दीजिए, है ना, सीआर लिख दीजिए। तो बी क्यू प्लस सीआर, बी क्यू प्लस सीआर किसके बराबर आ गया, बीसी के बराबर आ गया। तो बस नोट पुट अप कर दीजिए, तो हाफ इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया जाता है सर्कल पे, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से टेंजेंट बनाया और ए से टेंजेंट बनाया, दो पॉइंट पे आर पे और क्यू तक टेंजेंट बनाया। सिमिलरली बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी से टेंजेंट बनाया तो बी क्यू और बी पी दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली सी से टेंजेंट बनाया तो सी पी प्लस सी आर बराबर होंगे। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जब भी आपको प्लस में इक्वेशन दी हो ना, प्लस में इक्वेशन दी हो और आपको सॉल्व करना हो, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाएंगे कैसे, तो लाने के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो, लाने के लिए करो स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन इधर पे। तो साइन, पहले क्वेश्चन समझा लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 गिवन था अपन को, और अपन को प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 होता है ना। तो क्या कर दूँ, पहली वाली इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के बनाएंगे 1, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिखना है, तो टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। तो अपन ने LHS ले लेते अपन, है ना, टेकिंग LHS। जब अपन LHS लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, हाफ है। एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एलसीएम। इधर पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1/1/2, 2 पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 36 में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक टावर, एक बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक टावर है, अपन को निकालनी है टावर की हाइट निकालनी है ना, अपन को टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे अप्रोच करेंगे जी, इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे 45 डिग्री बना रहे हैं, बिल्डिंग तक बना रहे हैं एंगल, और 60 डिग्री कहाँ पे बना रहे हैं, टावर पे हाइट पे, है ना, टॉप पे। तो क्या करें अपन, ट्रायंगल ले लेते हैं ना। ट्रायंगल लिया अपन ने कौन सा, BCD लिया, BCD। तो BCD में अपन 1045 लगा दे, तो 1045 कितना आ जाएगा, DC अपॉन BC,
कितना हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी। 10/45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। तो डी सी की वैल्यू है 20 है, डी सी की वैल्यू है 20, तो 20 अपॉन बी सी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी भी कितना आ गया 20 मीटर, बी सी भी कितना आ गया 20 मीटर, है ना, बी सी आ गया मेरा 20 मीटर। ठीक है, अब क्या लगाते हैं अपन ए बी सी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। जैसे अपन ने ट्रायंगल ए बी सी लगाया तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के बराबर, तो परपेंडिकुलर तो ए सी है, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। ए सी की हाइट क्या है अपन को नहीं पता, ए सी की हाइट क्या है, और बी सी कितना 20 है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो √3 इक्वल टू ए सी अपॉन 20, कितना आ जाएगा इधर से, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3 आ गया, है ना। अब अपन को हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर है एडी के बराबर है ना, तो एडी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी माइनस डी सी, ए सी कितना है 20√3, डी सी कितना है, डी सी है मेरा 20 है, 20 कॉमन लिए तो कितना आ गया √3 - 1, है ना, मीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिख ही रहा हो आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल देखिए, पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, है ना। पी क्यू आर ट्रायंगल देखिए, इधर कोई ट्रायंगल होगा। सबसे पहले क्या करिए आप, यहाँ का एरिया निकाल लीजिए, क्या निकालिए, यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ का जब इसका एरिया निकालेंगे आप, तो आर पी कितना है मेरे पास, पी आर है मेरा 7 सेंटीमीटर और पी क्यू है मेरा 24 सेंटीमीटर, है ना। अपन को निकालना है पी क्यू निकालना है, सॉरी क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। क्यू पी का स्क्वायर कितना है 24 है, 24 स्क्वायर प्लस आर पी कितना है 7 का स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये 576 आएगा, हाँ 576, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इन दोनों को आप सम अप करेंगे तो आ जाएगा इधर पे 625, है ना, 625, मतलब कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25, है ना, रूट लग जाएगा इधर पे, रूट लगेगा तो क्यू आर हो जाएगा 25। अगर क्यू आर 25 हो गया, क्यू आर 25 हो गया तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू क्या है, रेडियस है, ओ क्यू है रेडियस, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा 25/2, मतलब कि 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, है ना, ओ क्यू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आप इस पूरे रीजन को मत देखिए, सिर्फ इतना सर्कल देखिए, क्यू आर पी मतलब सेमी सर्कल देखिए, तो ऐसा कुछ बनेगा जिसमें से कुछ एरिया ट्रायंगल ने कवर कर रखा है ना, ट्रायंगल ने कवर कर रखा है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है मेरी 12.5 का स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है मेरा क्यूपी, बेस है मेरा 7 है, मतलब आरपी है 7, आरपी है 7 और हाइट कितनी है, हाइट है 24, तो यार 12 7 जे कितने हो जाएंगे, 12 7 जे 7 2 जे 14, 1 कैरी 7 वजह 7 84, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ सॉरी इधर पे सेमी सर्कल था, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे का आधा होगा, है ना, पूरे का आधा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए, आंसर क्या आएगा 22/7 इंटू 12.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 84। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर 161 पॉइंट समथिंग आएगा, 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आएगा। फिर से समझा देता हूँ, ये पूरा सर्कल था तो अपन को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो अपन क्या करें आधे ही लेना। अगर अपन आधा लेंगे तो इधर पे देखिए
आधे का सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, कितना आया, उसमें से अपने क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल को सेपरेट कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेडेड रीजन आ गया मेरा, इसको सेपरेट करा। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। तो हेलो, हाँ इधर तक अपन ने देखा, मतलब 22 का शायद ये बेसिक का है, आउटसाइड दिल्ली का पेपर था इधर पे। इसमें अपन ने सब हर क्वेश्चन देखे, 2 से 3 क्वेश्चन बचे जो कंस्ट्रक्शन और जो आउट ऑफ कोर्स है। एक क्वेश्चन है बस पाइपलाइन वाला, तो आप बहुत सिंपल है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको और भी मतलब अभी आप क्या होंगे बेसिक वगैरह, मतलब अभी आप साइंस के, हम साइंस के लेक्चर भी लाएंगे, साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन भी लाएंगे, मैथ्स के भी लाएंगे, और हम एक्सरसाइज मतलब रिवीजन सीरीज हमने शुरू कर दी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई से भी अपडेट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट मिलती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।